साल 1957 अमावस्या की रात में एक प्रीस्ट अपने हाथ में चाकू लिए ईश्वर से माफी मांग रहा होता है। दरअसल उसके सामने एक नवजात शिशु है जिसके कंधे पर एक निशान है। प्रीस्ट का मानना है कि यह हेल से आया है, ये कोई शैतान है, इसीलिए वह इस बच्चे को मारना चाहता है। इससे पहले वह उस बच्चे को मारता, वहां दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो प्रीस्ट को गोली मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। 30 साल बीत जाते हैं। मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाथ में नक्शा लिए सेंटोरियम में जा रहा है। जल्दी वह सेंटोरियम में पहुंच जाता है। यहाँ उन पर एग्जोर्सिज्म किया जाता है जिनके ऊपर शैतान का साया है। मार्क वहां पहुंचकर एक प्रीस्ट से मिलता है और कहता है, मेरा नाम फादर मार्क है, मैं यहाँ पर एग्जोर्सिज्म सीखने आया हूँ। इसके बाद मार्क को एक दूसरे प्रीस्ट के पास ले जाया जाता है जो सबसे पहले मार्क का बैग चेक करता है और बताता है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े शैतानों को भगाने का काम करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि बाहर से ऐसी कोई चीज आए जिससे हमारे काम में बाधा आए। फिर वह मार्क को एक पवित्र माला देता है, लेकिन मार्क कहता है कि मेरे पास अपनी खुद की माला है। ये मार्क को उसके कमरे में ले जाते हैं जहाँ उसे बताया जाता है कि रात में कभी भी गलती से भी बाहर मत निकलना, यह यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर लाइट्स नहीं होती, इसलिए यहाँ कैंडल जल रहे होते हैं। वो आदमी मार्क को उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद मार्क अपनी शर्ट उतारता है। कट नेक्स्ट। उसके कंधे पर वही निशान दिखता है जो आज से 30 साल पहले उस छोटे से बच्चे के कंधे पर था जिसे प्रीस्ट मारने वाला था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। अब मार्क अपने बैग को खोलता है। उसके बैग में एक हिडन जगह होती है जहां पर एक गन, एक कैमरा और न्यूज़पेपर की एक कटिंग होती है जिसे मार्क सबकी नजरों से बचाकर यहाँ पर ले आया है। उस न्यूज़पेपर की कटिंग पर लिखा होता है कि यहाँ से बहुत सारी फीमेल गायब हो गई है, जिसका मतलब यह है कि मार्क यहाँ एग्जोर्सिज्म सीखने नहीं बल्कि किसी और काम से आया है। अब मार्क लंच करने जाता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबको खाना परोसा होता है। इस खाने से बहुत बदबू आ रही होती है। हालांकि मार्क इसे नहीं खाना चाहता, लेकिन अगर उसने नहीं खाया तो सबको उस पर शक हो जाएगा। यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रीस्ट प्राय है, वह उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। मार्क किसी तरह खाने को खा लेता है, जिसके बाद वह अंदर टहलना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जिनमें अंधकार है। मार्क देखता है कि एक कमरे में एक औरत को जंजीरों से बांधा हुआ है। यहाँ पर उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है जिस पर शैतानों का साया है। अब रात को उसी औरत पर एग्जोर्सिज्म किया जाता है। मार्क को भी वहां बुलाया जाता है। प्राय जो सबसे बड़ा प्रीस्ट है, वो मार्क को पूछता है कि बताओ बाइबल में एग्जोर्सिज्म का सबसे सही वक्त कौन सा है। मार्क कहता है कि 6 बजे। यह सही आंसर होता है और ये अब कमरे में जाकर उस पर एग्जोर्सिज्म करने लगते हैं। ये उसे रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। मार्क पूछता है कि आप इसे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। वह बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, पर उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही हम इस रिकॉर्डिंग को हमारे बड़े चर्च भेजते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब एग्जोर्सिज्म शुरू होता है। वह पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे वो लेडी जो बेड पर लेटे हुई होती है वो जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। हवाएं और तेज हो जाती हैं। वह लेडी उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। और ठीक उसी वक्त प्राय के हाथ में जो क्रॉस होता है वो जल उठता है। यह देखकर मार्क डर जाता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे अपने आसपास एनर्जी महसूस होती है। वो देखता है कि उसके सामने जो मिरर है वो अपने आप ही क्रैक हो रहा। सबसे पहले प्राय के कमरे में जाकर पता लगाएगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में जाने लगता है वहां पर एक आदमी आकर उसे रोकता है और कहता है कि जब तक प्राय खुद तुम्हें अपने कमरे में ना बुलाए तुम वहां पर नहीं जा सकते। मार्क वहां से चला जाता है। एक बार फिर मार्क उसी खाने के टेबल पर जाता है जहां पर बदबूदार खाना होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। एक आदमी उस खाने को नहीं खाना चाहता,
पर तभी उसके पास बैठा हुआ प्रीस्ट उसके कान में कुछ कहता है। तभी वह खाना खाना शुरू कर देता है। मार्क को भी मजबूरी में खाना खाना पड़ता है और अपने कमरे में आने के बाद वह उल्टी करता है। उल्टी करते करते उसका एक दांत भी निकल जाता है। जब वह उस दांत को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर से एक फ्लाई निकलती है। दरअसल उसे भ्रम होता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो मार्क तय करता है कि वह प्राय के कमरे में जाएगा। वह चुपके से उसके कमरे में चला जाता है। यहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जहाँ बहुत सारी वीडियो कैसेट्स होती है। यह सब उन फीमेल महिलाओं की रिकॉर्ड जिन पर अब तक एग्जोर्सिज्म किया गया है। आज जिस लेडी पर एग्जोर्सिज्म किया गया था उसका टेप भी यहीं पर होता है। वो उस वीडियो कैसेट को दोबारा देखता है और अब उसे शक हो जाता है क्योंकि जिस तरह से उसे तब वहाँ चीजें दिख रही थी वो इस कैसेट में अलग होती हैं। इसलिए उस कमरे में जाता है जहाँ पर एग्जोर्सिज्म किया गया था। वो देखता है कि बेड के नीचे एक इंजेक्शन है। वो समझ जाता है कि शायद उस लेडी को कुछ नशीली दवा दी गई थी। साथ ही वहां पर दो बटन होते हैं जिसके ऊपर खड़े होने के बाद बेड अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर एग्जोर्सिज्म के अलावा कुछ और हो रहा है। उसे अचानक किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो छुप जाता है। वहां पर उसे एक स्विच दिखता है जिसको दबाने के बाद वहां एक बहुत बड़ा फैन ऑन हो जाता है। यानी कि जो हवा चल रही थी वो इसी फैन की वजह से चल रही थी। लेकिन मार्क के दिमाग में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्रॉस में अपने आप आग कैसे लगी। वो क्रॉस को ध्यान से देखता है। इसमें उसे एक बटन मिलता है और जैसे ही वह उस बटन को दबाता है क्रॉस में आग लग जाती है। यह एक तरह का बड़ा लाइटर है। अब मार्क को सब कुछ समझ में आ चुका है। अगले दिन वह सबके सामने इंग्लिश में प्रार्थना कर रहा होता है। प्राय उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें लैटिन में प्रार्थना करनी होगी, लेकिन उसे मार्क को लैटिन भाषा नहीं आती। यहाँ पर एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन प्राय उसे रोक देता है। प्राय को कहीं न कहीं उस पर शक है। एक बार फिर से वह खाने की टेबल पर जाता है। यहाँ वही बदबूदार खाना उसके सामने परोसा जाता है। प्राय के खाने में एक चिपचिपा मांस का टुकड़ा होता है। प्राय को मजबूरी में वह खाना पड़ता है क्योंकि मार्क ने यह तय कर लिया है कि आज किसी भी कीमत में वह यहाँ से निकल जाएगा। उसकी असलियत के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। अब मार्क अपने कमरे में आने के बाद न्यूज़पेपर की कटिंग को जला देता है और गन लेकर वहां से निकल जाता है। पर वह देखता है कि सारे के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। वह खिड़की से देखता है कि कुछ प्रीस्ट मिलकर किसी को दफना रहे हैं। वह समझ जाता है कि इन्होंने उस लेडी को मार दिया जिसके ऊपर एग्जोर्सिज्म किया गया था। वो उसके कमरे में जाता है जहां पर उसे खून दिखता है। तभी वह आदमी जो मार्क की मदद करना चाहता था वह कहता है कि कन्फेक्शन रूम में आओ। मार्क कन्फेक्शन रूम में जाता है क्योंकि उसे पता है कि यह आदमी उसकी मदद करना चाहता है। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं भी यहाँ से भागना चाहता था लेकिन इन लोगों ने मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया। जिसके बाद मैंने यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम भी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। साथ ही यहाँ रहने की आदत भी डाल दो क्योंकि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मार्क कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कुछ फीमेल यहाँ से गायब हो गई थी। उसी केस के बारे में मैं यहाँ पर आया था। पुलिस को चर्च के ऊपर बहुत पहले से शक था लेकिन जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो हम चर्च पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इससे आम लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होंगे, वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वह आदमी यह भी बताता है कि यहाँ पर एग्जोर्सिज्म का ढोंग इसलिए होता है कि ताकि यहाँ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बड़ी चर्च भेजी जा सके और इन सभी को फंडिंग यानी कि पैसा मिलता रहे। यहाँ मार्क को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या और क्यों हो रहा है और इन सब के पीछे है प्रायर।
अब मार्क वहां जाता है जहां पर उस फीमेल को दफनाया है। वो इस जगह को खोदता है। वह उस ताबूत को निकालता है जिसके अंदर बॉडी होनी चाहिए। पर वह जब ताबूत को खोलता है तो वह पूरी तरह खाली होता है, जो देखकर मार्क हैरान हो जाता है। और तभी पीछे से कोई आकर उसे बुरी तरह मारता है। उसे बेड के साथ में बांध दिया जाता है। जिसके बाद वहां प्रायर आता है। प्रायर कहता है कि हमने तो सोचा था कि तुम यहाँ एक्सोर्सिज्म सीखोगे, किंतु तुम तो हमारी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हो। उसके हाथ में एक खाने का प्याला होता है जिसमें मांस का टुकड़ा मार्क को जबरदस्ती खिलाता है। लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता कि मार्क एक पुलिस ऑफिसर है। वो मार्क को जबरदस्ती इतना खाना खिलाता है कि वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने वही आदमी सो रहा होता है जिसने उसके उसके साथ मारपीट की थी। मार्क अपने दांतों से अपनी रस्सी को काटता है। आजाद होने के बाद मार्क उस आदमी पर हमला करता है और अपनी गन से उसे मार देता है और सीधा उस जगह पर जाता है जहां खाना बनता है। उसे पता चल जाता है कि जिन फीमेल को यहाँ लाकर एक्सोर्सिज्म करते हैं, उन्हें मारने के बाद वह अपनी खुराक बना लेते हैं। और अब मार्क के पास वही आदमी आता है जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। वह कहता है कि मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो मार्क को लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक किताब दिखाता है, जिस किताब में लिखा होता है कि इस धरती पर एक बच्चा जन्म लेगा जिसके कंधे पर चंद्र ग्रहण के दिन यानी कि अमावस की रात को अपने आप ही एक निशान बन जाएगा और उसी बच्चे के जरिए हमारी दुनिया में शैतान आएगा और पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। और मार्क अगले पेज पर उस निशान को देखता है। उस निशान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके कंधे पर उसी तरह का निशान होता है जो आज से 30 साल पहले अमावस्या की रात को अपने आप उसके कंधे पर बन गया था। वो आदमी उसे बताता है कि तुम यहाँ पर नहीं आए, बल्कि पूरी प्लानिंग से प्रायर ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन अब तक उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। शायद वह इस दुनिया में शैतान को बुलाना चाहता है। वह खुद एक शैतान का पुजारी है और शैतान सिर्फ तुम्हारे थ्रू आ सकता है, क्योंकि वह निशान तुम्हारे कंधे पर है। दरअसल इस आदमी को पता चल चुका है कि मार्क ही वह इंसान है जिसके जरिए शैतान हमारी दुनिया में आ सकता है। वो मार्क से कहता है कि इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर सारे रिचुअल करें जिससे शैतान को हमारी दुनिया में बुला ले, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे अंडरग्राउंड रास्ता पता है, मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूँ। अब वो मार्क को उस रास्ते से ले जाता है। तभी वहां पर दो प्रिस्ट आ जाते हैं जो मार्क को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। दरअसल वो आदमी मार्क की मदद करने का ढोंग कर रहा होता है। दरअसल वो प्राय का ही आदमी है और अब मार्क को पकड़कर जमीन के अंदर बहुत गहराई में ले जाया जाता है। गहरी सुरंग में ले जाया जाता है। वहां मार्क को बांध दिया जाता है। यहाँ पर प्राय उससे कहता है कि पिछले 800 सालों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम एक कम्युनिटी हैं जो 800 सालों से बनी है। जब तुम यहाँ पर आओ तो उस रिचुअल को करके शैतान को इस दुनिया में बुला ले। इस दुनिया में पाप चारों ओर बढ़ चुका है और अब इस दुनिया में सिर्फ शैतान का राज होगा, जिसके हम पुजारी हैं। वह रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। मार्क चिल्लाकर कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा डिपार्टमेंट तुम सबको मार देगा, लेकिन उन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो जमीन के अंदर नर्क के रास्तों को देखते हुए लगातार रिचुअल कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। दरअसल जो ये गड्ढा है इसे नर्क का द्वार कहा जाता है और इनका मानना है कि शैतान यहीं से बाहर आएगा। कई घंटों तक यह रिचुअल करते रहते हैं। किताब में लिखी हुई हर चीज को इन्होंने पूरा कर लिया होता है, लेकिन अब तक शैतान बाहर नहीं आया। प्राय और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता। प्राय को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ मिस कर दिया। उसके साथी कहते हैं कि पिछले 800 सालों से हमारी पुश्तें सिर्फ इसीलिए इस दिन का इंतजार कर रही थी ताकि शैतान को हम इस दुनिया में बुलाकर दुनिया पर राज करें, लेकिन यह सब बेकार निकला। दरअसल सबको लगता है कि प्राय ने अच्छे से
उच्चारण नहीं किया। मार्क इन सब पर हंसता है और कहता है कि शैतान इस दुनिया में नहीं आएगा, बल्कि तुम ही इस दुनिया के सबसे बड़े शैतान हो। प्रायल को बहुत गुस्सा आता है। वह चाकू से उसके पेट पर हमला करता है और अपने लोगों से कहता है कि सब अपने कमरे में जाओ। वह कहता है कि जिस तरह से हम इस जगह को पहले चलाते थे, आगे भी हम चलाते रहेंगे। मार्क को उसी हेल होल में डालकर वह वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर जब प्राय अपने कमरे में सो रहा होता है, तो वही प्रीस्ट जिसने मार्क का प्रीस्ट जो शुरू में मार्क की मदद करने का ढोंग कर रहा था, जिसने मार्क को धोखा दिया था, वो प्राय को मार देता है और अगली सुबह ऐलान करता है कि प्राय के मरने के बाद अब मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं इस जगह को चलाऊंगा। सब उसकी बात मान जाते हैं। वहीं प्राय की बॉडी से एक फ्लाई निकलती है जो सीधा हेल होल में जाती है जहां पर मार्क की बॉडी है। वो फ्लाई मार्क की बॉडी के ऊपर बैठती है और तभी मार्क जिंदा हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी बाहर दिखाया जाता है जहां सब मिलकर यहाँ हर एक सबूत को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए वह हर चीज को जला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्क के गायब होने के बाद पुलिस यहाँ पर पूछताछ के लिए जरूर आएगी। सारे सबूत जलाने के बाद ये प्राय की बॉडी के आसपास प्रार्थना कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनका नया हेड भी है और तभी वह हेड अपने आप हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उसके शरीर के अंदर से लाखों फ्लाई निकलती हैं और अगले पल वह जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद नीचे हेल होल से शैतान निकलता है। दरअसल यह मार्क ही है, यह उसकी डेस्टिनी थी। वह शैतान के रूप में पैदा हुआ था और अब मरने के बाद शैतान उसके असली रूप में बाहर आ चुका है। उसे देखकर सब के सब अपना सर झुका देते हैं। उसके बाद जीसस की मूर्ति जो कि अपना सर उठाकर शैतान को देखती है। शैतान उनके सामने खड़ा होकर उसी तरह से हाथ फैला फैला लेता है जिस तरह से जीसस ने फैलाए हुए हैं, यानी कि वो अब उनकी जगह लेना चाहता है। यहाँ पर जितने भी पृष्ठ होते हैं वह सब उल्टे हो जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे पूरी की पूरी दुनिया उल्टी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब शैतान का राज आ चुका है और इसी के साथ यह कहानी, यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका